वेलकम टू विजय सूत्र। विजय सूत्र पे आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्टेनो के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं 2020। आफ्टर दैट 2021, 22, 23, 24 और 25 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बच्चों, हम दो शिफ्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वन पार्ट फर्स्ट पार्ट में 50 एंड सेकेंड पार्ट में 50। इससे क्या होगा, हम सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। राइट, तो आप सभी लोग तैयार हो जाओ बच्चे यहाँ पे, और आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव हैं उनको जरूर बताइएगा कि हमारे जो ऐप है विजय सूत्रा, इसको डाउनलोड करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और प्रॉपर तरीके से बच्चे यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं जो रियल पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे सीधे सीधे जब भी पेपर देने जाइएगा तो आप ना एक ओरली स्कैन करिएगा। इसमें पूछा क्या है, ग्रामेटिकल एरर पूछा गया बच्चे यहाँ पे, यानी 4 ऑप्शंस में ग्रामेटिकल एरर की अगर हम बात करें तो इट मे बी नाउन, इट मे बी प्रोनाउन, इट मे बी वर्ब, इट मे बी एडजेक्टिव। यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को भर भर के मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, लिखा है इज एन अनप्रेसिडेंटल and unfortunate ones for the country the current situation from all perspectives। फ्रेंड्स, यहां पे एक बात बताओ हमें, इज और एन ये तो सही है भाई, ये वॉवेल है तो यहां पे एन भी सही है, लेकिन एक बात बताओ बच्चे, यहां पे क्या यहां पे वंस होना चाहिए? बोलो, नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब कंट्री कैसा है सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, हमें पता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स यहां पे, तो हम कभी भी उसमें यस नहीं लगाते हैं। इसलिए हमारे पास में जो सेकंड ऑप्शन होगा फ्रेंड्स यहां पे, जहां पे वंस लिखा है वहां पे होना चाहिए तो ओ यानी 1। तो सभी बच्चे देखेंगे यहां पे वंस की जगह पे 1 होना चाहिए। इट मींस हमारा जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स यहां पे सेकंड हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप एरर करने जाएं तो सब्जेक्ट वर्ब पे फोकस करना है, एंड आफ्टर दैट टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये मेजर पॉइंट्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सो लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे आए बच्चे, यहां पे देखिए, यहां पे आपसे पूछा गया है सिनोनिम्स। सो गाइस एक बात बताओ, सिनोनिम्स का मींस क्या होता है कि भाई बिल्कुल इसके सिमिलर कौन है? तो टेंड का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। टेंड मींस होता है बच्चे यहां पे किसी का साथ देना, झुक जाना, सरेंडर कर देना, किसी की बात मान लेना, है ना। यानी फिर बच्चे यहां पे अगर हम टेंड की बात करें तो आप याद रख सकते हैं बच्चे, यहां पे इसका मतलब होता है झुक जाना, है ना, झुक जाना। प्यारे बच्चे, यहां पे अगर हम किसी की बातों को अगर मान लेते हैं, है ना, आपने कहा कि सर आप मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे, बिल्कुल देंगे भाई, हम आपके हवाले हैं, है ना, जोरू का गुलाम कह सकते हैं बच्चे यहां पे। तो साथ देना की बात कर सकते हैं बच्चे यहां पे। तो आपसे कोई पूछेगा सर टेंट का मीनिंग क्या होता है, सीधे बोलना बच्चे यहां पे साथ देना, झुक जाना, यानी किसी बेंड हो जाना। फ्रेंड्स, यहां पे हम इसको बेंड भी बोलते हैं। तो आप एक बात बताओ बच्चे, यहां पे केयर भी बोल सकते हैं, लव बोल सकते हैं। तो अगर हम किसी को लव करते हैं, किसी का अगर हम केयर करते हैं, तो उसकी बातों को आसानी से मान लेंगे, बोलो है ना। तो आप कहोगे सर यहां पे सेंड का मतलब भेजना होता है, ये गलत हो जाएगा। लिप का मतलब होता है छोड़ना, ये भी गलत हो जाएगा। पिकअप का मतलब होता है कैच करना, ये भी गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन, ये जो मैं लिख रहा हूं ना बच्चे यहां पे, ये सिनोनिम्स आपको इसको नोट कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो केयर फॉर का मतलब होता है बच्चे यहां पे किसी का देख रेख करना, है ना, किसी के बारे में सोचना, है ना। चलिए बिना देरी के बच्चे यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। और यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं बच्चे, यहां पे whenever we are talking about weather, season, days, जब भी हम मौसम, दिन और दिनों की अगर हम बात करें बच्चे यहां पे, और सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर ना होता है तो वहां पर हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि सर आज ना संडे है, तो ऐसे नहीं बोलोगे टुडे इज संडे, आप क्या बोलोगे, इट इज संडे टुडे। यानी हम लोग जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, कभी भी मौसम यानी वेदर के लिए, डेज के लिए बच्चे यहां पे, ईयर के लिए हमेशा हम इट का प्रयोग करते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिया बच्चे यहां पे, और यहां पे डे की बात की जा रही है, यानी प्यारे बच्चे यहां पे ये डी 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बच्चे यहां पे बीइंग से शुरू हुआ यानी पहला गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन पे आ गए आप। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी सेंटेंस की शुरुआत करोगे बच्चे यहां पे इट से शुरू करोगे, तो इट के बाद हमेशा हम लोग जिरंड फॉर्म का यूज करेंगे। जिरंड की मतलब क्या होता है बच्चे यहां पे, बीइंग का यूज करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे बच्चे यहां पे। ध्यान रखना बच्चे यहां पे इट, तो आप चेक करो बच्चे यहां पे कहां पे इट के बाद आईएनजी लगा हुआ है। बिफोर का मतलब होता है फ्रेंड्स यहां पे, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम उसमें आईएनजी लगा दें, इसी को हम लोग बिफोर कहते हैं। ध्यान रखना आप लोगों को, ओके। तो आपने कहा कि सर ये वाला भी हेल्पिंग वर्ब की वजह से गलत हो गया, क्योंकि यहां पे वॉज दिया था बेटा, इसीलिए हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि सभी लोगों को बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां से क्वेश्चन जब भी आपसे बनेगा तो इट बीइंग से शुरू करिएगा और आंसर आपके कदम चूमेगी। चलिए बढ़ते आगे बच्चे, आपके सामने द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन डैश अ वेल नोन academician dash have been
वर, वॉज, आर। आपको जब भी एरर निकालना हो ना, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक को ध्यान रखना बच्चे। यहां पे इस ट्रिक को बताता हूं बच्चे, यहां पे याद रखिएगा। ऐसा ट्रिक बताऊंगा बच्चों ना, जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप जब भी एरर करने जाना बच्चे, यहां पे तो क्या क्या दो बातें ध्यान रखना मेरा, डीके सर का ये 2 पॉइंट याद रखना बच्चे। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको चेक करना बच्चे यहां पे वर्ब। ध्यान रखना, सबसे पहला काम करना है सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब, और उसके बाद आपको टेंस का ध्यान रखना बच्चे। यहां पे जब आपके पास टेंस हो जाए बच्चे यहां पे, तब जाके आप ध्यान रखोगे यहां पे कि जो भी हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में, जैसे नाउन हो गया बच्चे यहां पे, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यहां पे प्रोनाउन हो गया, है ना, प्रोनाउन हो गया, और हमारे पास में एडजेक्टिव हो गया, और फ्रेंड्स यहां पे प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है। यानी सीक्वेंस हमेशा हम लोग किससे शुरू करेंगे फ्रेंड्स? यहां पे सीक्वेंस हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, सब्जेक्ट पहले चेक करना है, आफ्टर दैट वर्ब, और अगर वर्ब क्लियर हो गया देन टेंस, और टेंस की बात अगर करें तो उसके बाद आप पार्ट ऑफ स्पीच में जाएंगे। इट मींस नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन के बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स एक बार बताओ हमें, द फाउंडर की बात हो रही है, फाउंडर कैसा सब्जेक्ट है? आप बोलोगे सर ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो फ्रेंड्स ये बताओ वर्ब भी तो सिंगुलर होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सिंगुलर होगा। तो यहां पे हैव लगा है, ये गलत, वर लगा है, ये गलत, वाज सही, आर गलत, क्योंकि ये वाज जो है बच्चों ये सिंगुलर वर्ब है। कैसा वर्ब है बच्चों? यहां पे सिंगुलर वर्ब है। बाकी सारे के सारे कैसे वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। अच्छा, अब आपके दिमाग में होगा कि सर हमें तो यही नहीं पता है कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या होता है। तो जब आपको मैं थ्योरी बैच में पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स यहां पे, तो प्रॉपर तरीके सीक्वेंस में पूरी थ्योरी पूरे कंसेप्ट के साथ मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। अभी आप लोग बताओ, कंसेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स ना? सिंगुलर सब्जेक्ट था बच्चे यहां पे, फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन की बात हो रही थी बच्चे यहां पे, और इंस्टीट्यूशन में फाउंडर एक ही है, तो एक का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चे यहां पे? बोलो यस नो। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे एकदम साफ बात क्लियर हो गई होगी, तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहां पे। और याद रखिएगा, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और मेरा हैंड रिटेन नोट्स है ना, वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे बच्चों, जिसको मैंने बहुत मेहनत से खुद से लिखा है। कहते हैं ये राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, और दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। कलम लिखा निकाल बच्चे यहां पे, है ना, निशाना साध, क्योंकि विजय सूत्र है आपके साथ, बाद में देखेंगे कि ये तीर कहां तक जाएगा। फ्रेंड्स यहां पे बताना बच्चों, हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड से क्या है? जब भी ऐसा है तो बच्चों समझ लेना ये मुहावरा होगा, इडियम्स एंड फ्रेज होगा बच्चे यहां पे। तो आप बताओ बच्चे यहां पे, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना बच्चे यहां पे। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स यहां पे याद रखना, हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है बच्चे यहां पे वास्तविकता से परे, यानी कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से दूर। तो यहां पे बताओ बच्चे यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एम्बिशन, लक्ष्य, बिल्कुल नहीं होगा। प्राउड ऑफ वंस अचीवमेंट, किसी से मतलब नहीं है। टू बी क्वाइट टॉल, बिल्कुल लंबा, बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। तो इडियम्स एंड फ्रेज में आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, ये मैं आपको पूरा 100 सीरीज आपको करा दूंगा बच्चों यहां पे पेड बैच में ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो डोंट वरी, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कीप एट आर्म्स लेंथ। अच्छा बता बच्चे, यहां पे मान लो कोई लड़का है, बात समझना बच्चे, यहां पे कोई लड़का है, बोलो हाँ जी सर है। अगर बच्चे यहां पे कोई लड़का है, और अगर मैं बच्चे यहां पे इसके हाथ की बात करूं, और आपको पता है ये इसकी हाथ है, बोलो हाँ जी सर इसकी हाथ है, बोलो बच्चे यहां पे। तो ये इसके मम्मी पापा ने कहा था कि देखो बेटा ऐसा है ना, कि जब भी, है ना, देखो जब भी कोई आपको बुरी नजर से देखे, आपके साथ गलत संगत करे ना, तो उसको दूर से धक्का दे देना कि भैया ना हमसे दूर ही रहो, तुम अवॉइड करना बच्चे यहां पे। तो लिखा कीप एट आर्म्स लेंथ, बच्चे यहां पे दूरी बनाए रखना। सो फ्रेंड्स एक बात बताना, छठे सवाल का आंसर बताओ बच्चों। अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स विद समवन, कि भैया हमें ना दूरी, राम राम बोलो, दूरी बना लो भैया। तो फ्रेंड्स यहां पे सबसे पहले देखेंगे वो अवॉइड दिया है, तो जहां पे आपको समय बच रहा है वहां पे टाइम बचाएगा, टाइम बचाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे ना 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे सेकंड हो जाएगा। आई होप कि सभी फ्रेंड्स को बिल्कुल बातें मेरी क्लियर हो गई होंगी, तो ये भी हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। यहां पे द वेंडर इज सेलिंग ऑनियंस ऑन अ कार्ट। आप बता बच्चे, यहां पे जो वेंडर है, वेंडर का मतलब कौन होता है भाई? जो बेचने वाला होता है ना, फेरी वाला वो बेच रहा है क्या? प्याज बेच रहा है। अब बता बच्चे, प्याज को जब बेचोगे तो आप बता बच्चे, यहां पे जैसे ये मान लो बच्चे कार्ट मतलब बकेट टाइप का है, तो आप प्याज को बच्चे यहां पे इसमें रखोगे कि इसके ऊपर रखोगे? बताओ, ये जो प्याज है बच्चे यहां पे इसमें में रखोगे ना भाई, प्याज अंदर रखोगे ना, तो बच्चे यहां पे बाल्टी में, बकेट में, झोले में, बैग में बोलते हैं ना,
तो आप बताओ बच्चों ऑन काट दिया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सीधे सीधे एरर दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जहां पे ऑन होना चाहिए था वहां पे इन, जहां इन होना चाहिए तो वहां पे ऑन लिखा है, यानी बच्चे यहाँ पे एरर हमारे पास थर्ड पार्ट में हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत सरल, बहुत सिंपल लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि हाँ सर यहां से हम लोग क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चे यहाँ पे। तो मैंने बोला ना इन क्या है बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच में इन क्या है, आप बोलोगे सर प्रीपोजिशन है। क्या है बच्चे, प्रीपोजिशन है गाइस। सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग्स, whenever we are talking about preposition we have to replace on by in से हमें रिप्लेस कर देना है। बोलो क्लियर है सभी लोगों को, बोलो यस नो, सभी बच्चों बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहां पे सेम क्वेश्चंस वहां पे दिया है, लेकिन यहां पे बच्चों कह रहा है ना करेक्ट करिए इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। फ्रेंड्स यहां पे मैंने आपको कल एक बात बताई थी, शायद आपको याद ना हो, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की सबसे बड़ी खास बात होती है बच्चे यहां पे कि आपको चेक करना है यहां पे नरेशन में या तो डायरेक्ट नरेशन कह देगा या तो इनडायरेक्ट कह देगा, कभी भी दोनों में से कोई एक पूछ लेगा। तो आप चेक करो बच्चे यहां पे हमसे क्या कह रहा है, यहां पे इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट में दिया है क्वेश्चन और हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यानी क्वेश्चन ये है बच्चे यहां पे देखिए, यहां से इस क्वेश्चन की शुरुआत हुई है फ्रेंड्स। यहां पे सारिका सेड, सारिका ने कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये बच्चे रिपोर्टेड स्पीच हो गया, आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये प्यारे बच्चे यहां पे याद रखना, ये बेटा ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स यहां पे रिपोर्टेड स्पीच होता है गाइस। सो लेट मी टेल यू वन थिंग्स, ये रिपोर्टेड स्पीच है फ्रेंड्स। यहां पे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बच्चे यहां पे ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये क्या होता है फ्रेंड्स यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जाइएगा ना, सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूं, कभी गलत नहीं होगा बच्चे यहां पे ध्यान रखना फ्रेंड्स। यहां पे आप सबसे पहले चेक करो, यहां पे अगर इस तरह के कभी भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। अगर ये पास्ट में है बच्चे यहां पे, तो यहां पे देखो सब में सेड दिया है ना, तो अगर सब में सेड दिया है तो ध्यान रखना बच्चे यहां पे एक्चुअली रूल होता है कि अगर सेड है तो सेड ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे यहां पे अगर यहां पे सेड के साथ मान लो टू होता, अगर बच्चे यहां पे सेड के साथ टू होता और सेंटेंस में इंट्रोगेटिव का साइन ना होता तब हम टोल्ड लगाते। ये ध्यान रखना बच्चे यहां पे, अगर फुल स्टॉप होता तो हम टोल्ड लगा देते। और कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है कि सेड टू तो होता है सर, लेकिन इसके जगह पे हम लगा देते हैं आस्क्ड। कहोगे सर ये क्यों लगाते भैया, सही तो तीनों है। ये तब लगाते बच्चे यहां पे जब भी इंट्रोगेटिव का साइन दिया होता सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव का साइन दिया है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड लिखोगे, पॉजिटिव सेंटेंस है तो टोल्ड लिखोगे, और सेड के साथ टू नहीं है, यहां पे देखो टू होगा तब ये चेंज होगा, तो जैसा दिया है वैसा ही उतार लेंगे। तो ये भी बात हमें ध्यान रखना होगा। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखना बच्चे। यहां पे पहला पॉइंट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब वाला। अब आता है सर पॉइंट नंबर 2, ध्यान रखना बच्चे, पॉइंट नंबर 2। तो अगर हमने बात किया बच्चे यहां पे ये पॉइंट 1 था और ये पॉइंट नंबर 2 समझिएगा कि जब भी पेपर में टेंस दिया हो, जैसे यहां पे हैव दिया है, ये मैंने ऑलरेडी आपको कल भी बताया था फ्रेंड्स। तो अगर आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के साथ अगर प्रेजेंट परफेक्ट आता है, मींस अगर बच्चे यहां पे हैज आ जाएगा पेपर में या तो बच्चे यहां पे हैव आ जाएगा, तो याद रखना हैज और हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है और इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो जब भी ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट स्पीच में है फ्रेंड्स और आपसे कोई कहे कि सर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बनाना है, किस में चेंज करना है बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो हमें याद रखना बच्चों यहां पे जो भी आप सब्जेक्ट लिखोगे बच्चों तो हैज और हैव प्रेजेंट में होता है ना, बोलो हां जी सर होता है, इसको आपको चेंज कर लेना बेटा हैड में। पहला काम आपको ध्यान रखना है और आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, ये किस में हो गया हमारा, आप बोलोगे सर ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। यहां पे ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। यहां पे हैज और हैव को हम चेंज कर लेंगे बच्चे, यहां पे किस में, हैड में चेंज कर लेंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको डिस्कस करते चलना है, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे और बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स एक बात बताओ, यहां पे क्वेश्चंस को देखो और आप हमें बताना कि किस पार्ट का आंसर होगा। कुछ रूल्स होते हैं बच्चे यहां पे, जैसे सन रूल होता है पर्सन चेंज करने का, वो भी मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल ये जो बेसिक पॉइंट जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स यहां पे, उसको थोड़ा सा आप लोग समझेंगे और हमें बताएंगे कि बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो आप बताओ बच्चों, सारिका सेड दैट सी हैव दिया है, ये वाला गलत हो गया है ना बच्चों। और सारिका सेड दैट, आई बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सारिका है तो सी होना चाहिए, तो यहां देखो बच्चों आई दिया है, ये वाला भी, इसमें भी आई, इसमें भी आई, यानी ये दोनों के दोनों गलत हो गए। सीधे आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, हेलो। और आप चाहो तो यहां से हैड भी हटा सकते थे, लेकिन यहां पे भी हैड है, यहां पे भी हैड है, तो ये बड़ा आपको दिक्कत कर सकता था बच्चे यहां पे, क्योंकि यहां पे आई दे दिया है, यहां पे माई, यहां पे हर और यहां पे सी। तो ये जो सी है बच्चे यहां पे, ये जो है सी क्यों आ गया, क्योंकि रूल होता है बच्चे यहां पे जो फर्स्ट पर्सन होता है आई, ये हमेशा बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट चूंकि फीमेल है सारिका और लड़कियों के लिए हमेशा सी लगाते हैं। इसका प्रोनाउन लिखते हैं एक्चुअली में
सारिका की जगह पे यहां पे देखिए आंसर में सी लिखा हुआ है। अगर सारिका की जगह पे लड़का कोई होता, रोहित, अंकित, तो यहां पे ही होता। तो ये बात याद रखना बच्चे यहां पे। तो एक तो आपको ये पता चल गया कि हैज और हैव को हम हैड में चेंज कर लेंगे, और सेकंड आपको पता चल गया बच्चे यहां पे पर्सन का जो रूल होता है वो भी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। यहां पे पर्सन का जो रूल होता है ना, शायद आपको पता ना हो कि सर पर्सन का जो रूल होता है वो क्या होता है। फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको बता दूं बच्चे, यहां पे एक रूल होता है जो SON, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स यहां पे सन रूल। ये मैं आपको बताऊंगा ये फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है फ्रेंड्स, ये सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है, एंड ये थर्ड पर्सन कैसे चेंज होता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बता दें आपको कि फर्स्ट पर्सन में बच्चे यहां पे आई और वी होता है। स्पीकर जो होता है, जो बोलने वाला होता है, उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और फ्रेंड्स जो सेकंड पर्सन होता है ना, यानी यू होता है। और थर्ड पर्सन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इट मे बी ही, इट मे बी सी, इट मे बी इट मे बी दे। तो हमें ध्यान रखना है ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। और कई बार बच्चे किसी का नाम भी आ जाता है, रोहित, अंकित, पूजा, ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो एक्चुअली में इसका रूल जो होता है बच्चे यहां पे, ये जो एस है ना बच्चे यहां पे, ये एस मींस होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ओ मींस होता है बच्चे यहां पे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और एन मींस फ्रेंड्स होता है यहां पे नो चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी बच्चे यहां पे नो चेंज इन थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, नो चेंज इन थर्ड पर्सन, ये लिख लेना, ये कोई बताएगा नहीं जल्दी। नो चेंज इन थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप परेशान मत होना कि सर ये जो आपने लिखा ये है क्या। फ्रेंड्स होता क्या है ना, ये जो आई होता है ना, स्पीकर जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और जो वी होता है बच्चों ना, ये भी सब्जेक्ट के अनुसार फ्रेंड्स चेंज होता है ना, ध्यान रखिएगा। और यू बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में पूरा का पूरा। लेकिन अभी फिलहाल मोटा मोटी बताइए बच्चे यहाँ पे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये भी फार्मूला आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आई दिया हुआ था फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आई बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और बदलने का मतलब होता है कि अगर कोई नाउन है तो उसका प्रोनाउन हो जाता है, लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये भी क्वेश्चन वैसे ही दिया है। तो अगर आपको मैंने एक बार समझा दिया ना, तो थोड़ा सा आपको बड़ा हेल्प मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा। द केमिस्ट सेड वी डू नॉट हैव स्टॉक ऑफ दिस मेडिकल नाउ। फ्रेंड्स एक बात याद रखना यहाँ पे, अभी मैंने बताया, ये देखिए द केमिस्ट सेड लिखा है, तो सब में देखो सैड सैड लाइन से दिया है। कंजंक्शन क्या होता है बच्चे यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन लगाते बेटा, वो दैट लगाते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ और वेदर लगाते हैं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो दैट लगाते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे दैट तक तो सबको पता है। आप बताओ बच्चे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है वी, बोलो हाँ जी सर। ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट कौन है, केमिस्ट। तो ये बच्चे यहाँ पे थर्ड पर्सन है। अब अगर ये फर्स्ट पर्सन किस फॉर्म में है बच्चे, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है फ्रेंड्स, तो थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होगा वो दे होता है। यही हमें ध्यान रखना है। अगर ये आई होता ना तो वहां पे सी हो सकता था, ही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वी है तो बच्चों दे ही लिखना है। तो ऑप्शन चेक करो बच्चे, यहाँ पे ये गलत, पहला वाला, दूसरा वाला भी वी की वजह से गलत। अब दो ऑप्शन बचे हैं, एक दे आर और एक दे डिड। तो आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन को चेक करोगे यहाँ पे, यानी रिपोर्टेड स्पीच ये जो है ना, ये वाला टेंस चेक करोगे। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस चेंज होता है बच्चों, इसके भी रूल्स हमें पढ़ने हैं, वो मैं आपके पढ़ाऊंगा, लेकिन बताते चलूंगा बच्चों यहाँ पे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इट मीन सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बच्चे यहाँ पे, उसमें यस और यस लगा है बेटा यहाँ पे, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। और बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। और कई बार बच्चे यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, और अगर निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है बच्चों ना, तो यहां पे जैसे डू के साथ नॉट लगा देंगे वो लोग, है ना, तो घबराइएगा नहीं, या डच के साथ नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है ना। और यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, यहां पे याद रखना। P5 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मींस वो सिंगुलर का काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो आपको जब भी इसको चेंज करना होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो आपको ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा दोगे तो ये सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट में हो गया, है ना। और यहां पे डू नॉट या डज नॉट अगर होगा बच्चों, तो जब आप इसको चेंज करोगे तो सब्जेक्ट के साथ बच्चों आपको ध्यान रखना बेटा, डिड नॉट का यूज करना है। डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। क्यों लगाओगे बेटा, सिंपल पास्ट का रूल होता है, जहां पे डू नॉट डज नॉट होगा वहां पे डिड नॉट लगाएंगे, नियम है हमारा। तो ये बच्चों किस में हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। और ऊपर वाला किस में बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में है। आई होप कि सभी मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स आप बताओ, दो ऑप्शन है, आर तो कभी होगा नहीं, तो हमारे पास 100% आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक बार बताओ बच्चे, यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ, बोलो ये से नो, हाँ जी सर हो गया। जहां पे भी एक बार रिपीट कर रहे मेरे साथ, जहां पे भी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट
डू नॉट, डज नॉट, वी हैव टू राइट डिडंट, ओके, डिड नॉट लिख देना है। और अगर बच्चे यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, V5 का मतलब क्या होता है भाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें यस लगा हो और यस लगा, जैसे गो है ये वर्ब का V1 है, लेकिन अगर मैंने इसमें यस लगा दिया हमारा V5 होता है। सो गाइस यहां पे बताओ आप लोगों को बात में दम है कि नहीं है, क्लास में दम है कि नहीं है, कंटेंट में दम है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन में दम है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए। बहुत मजा आ रहा होगा, तो सभी फ्रेंड्स यहां पे आनंद लीजिए और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, बहुत ही मजा आएगा। सारे पॉइंट्स बताएंगे, एक एक बताएंगे और कैसे हाउ टू सॉल्व थ्रू ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको बताएंगे, मजा आ जाएगा, है ना। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स यहां पे आगे चलते हैं, लेके अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपसे पूछा गया कि बताइए भैया सस्टेन का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स एक बात बताओ, सस्टेन का मतलब क्या होता है, रुका हुआ बोलते हैं या स्थिर बोल सकते हैं। फ्रेंड्स यहां पे कोई चीज बच्चों अपना अस्तित्व बनाए रखना, अगर आपने कहा कि सर ना हमने अपना अस्तित्व बनाए रखा है, इसका मतलब होता है बच्चों बनाए रखना, अपना अस्तित्व बनाए रखना, उसी को सस्टेन कहा जाता है। बात समझिएगा। अब हमारे पास बच्चे दिया जनरेट, सपोर्ट, डिजाइन, प्लान, तो इसमें हम कहा टाइम बर्बाद कर रहे भैया, जब बनाए रखना है तो सपोर्ट कर लेंगे भाई, अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपका सपोर्ट करूंगा। बोलो आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव को अगर इन्फॉर्म करोगे कि भैया यहाँ पे विजय सूत्रा पे एक शानदार धमाकेदार डीके सर आए हैं जो कि इंग्लिश का पूरा निचोड़ डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी तो आपको सपोर्ट करूंगा ना। आप मेरे क्लास में अगर स्थिरता बनाए रखोगे, सस्टेन रहोगे बच्चों, तो आई विल सपोर्ट यू, राइट। तो गाइस यहाँ पे आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। सो नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहां पे ना ये क्वेश्चन थोड़ा समझना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पे ये नाइदर का रूल आपको मैं बता दूं बच्चे, यहाँ पे व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट नाइदर नॉर, ये रूल होता है बच्चे। यहाँ पे एक्चुअली में ना ये नियम है, शायद आपको ना पता हो लेकिन आज मैं बताता हूं फ्रेंड्स। यहाँ पे व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ईदर, तो ये जब भी ईदर आता है बच्चों ना, कई बार इसको आइदर भी पढ़ा जाता है, तो ईदर के साथ और आता है, ध्यान रखना। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग नीदर की बात कर ले, किसकी बात कर ले फ्रेंड्स, यहाँ पे नीदर की बात कर लोगे ना बेटा, तो इसके साथ हमेशा नॉर आएगा। बोलो हाँ जी सर आएगा। और फ्रेंड्स अगर हम लोग बोल दें यहाँ पे कि सर अगर नॉट ओनली हो, क्या हो फ्रेंड्स यहाँ पे नॉट ओनली हो, सो यहाँ पे प्यारे बच्चे यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा बट आल्सो। बोलोगे सर हाँ सर ये तो मालूम था हमें, यानी ईदर के साथ बच्चे यहाँ पे क्या लगा रहेगा, और लगा रहेगा, नीदर के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे नॉट लगा रहेगा, और नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आ जाएगा। तो ये जो सिचुएशन होता है ना, इसका एक रूल होता है फ्रेंड्स। ये रूल देखो क्या कहता है बच्चे, यहाँ पे ये कहता है कि जब भी दो सब्जेक्ट हमारे ईदर और नीदर नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्टेड हो, तो जो हमारा वर्ब होगा ना बच्चे यहाँ पे, या पार्ट ऑफ स्पीच होगा ना, शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू, शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग यूज होगा। ये हमारा रूल कहता है, इट इज आवर रूल, ये हमारा नियम कहता है कि जो हमारा वर्ब होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगेगा। अब चेक करो बच्चे, यहाँ पे रामा सब्जेक्ट 1 है, S1, बोलो हाँ जी सर। नाइदर के साथ नॉर लगा हुआ है, ठीक था। बीना यहाँ पे सब्जेक्ट 2 हो गई, बोलो हाँ जी सर, बीना सब्जेक्ट 2 हो गई। तो यहाँ पे बीना के अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए यहाँ पे। अब एक सवाल और है बच्चे, यहाँ पे लिखा है यस्टरडे, ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे यस्टरडे लिखा है। यस्टरडे का मतलब होता है कि भैया सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, यानी सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, ये रूल होता है। तो आप यहां पे सीधे सीधे देखोगे सर कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे बिना के अकॉर्डिंग, तो हमारे ये गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात बता बच्चे, यहाँ पे हैव दिया था तो ये वाला भी गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट वाला भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचा है, तीसरा भी हो सकता था, पहला भी, लेकिन आपको पता बच्चे यहाँ पे हैड का यूज करोगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये जो हैज लगा है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे हैड लगा है, तो ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे ये भी सही हो सकता था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और आपको पता है बच्चे यहाँ पे कि जब भी पेपर में सब्जेक्ट के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हैज दिया रहता है, और फ्रेंड्स यहाँ पे हैव दिया रहता है, और बच्चे यहाँ पे अगर हैड दिया रहता है, तो इनके साथ हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये हमें नियम है, ये रूल है बच्चे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म। तो आप बताओ बच्चे, यहाँ पे ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, बोलो ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी हमारे पास में पहला आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 सभी को पता है ना कि आंसर वुड बी ए। सभी बच्चे थम्स अप करके बताएं कि बिल्कुल सर समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने V2 लिखा है बच्चे, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है, ये कई बार पेपर में आता है कि सर कुछ कीवर्ड्स हैं बता दिए। सो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस की अगर हम बात करेंगे ना, जब भी हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे, तो ये हम लोग रूल में पढ़ेंगे आगे चल के, है ना। अभी मोटा मोटी बताइए, बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। तो ये जो मैंने रूल लिखा है बेटा, नोट कर लेना, ये आपके पेपर में सीधे छपेगा। यहां से ना एक रूल गारंटी आता है, फिर से मेरे साथ रिवीजन कर लो कि सर आइदर के साथ और लगाएंगे, नाइदर के साथ नॉर लगाएंगे, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगाएंगे, और जब हम बात करेंगे वर्ब की तो वो हमेशा फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगाएंगे, हमेशा सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। एक एक पॉइंट्स याद रखिएगा। मैं साइड में हट जा रहा हूं,
कोई कंफ्यूजन हो बच्चों ना, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। क्लियर हो रहा ना? तारीफ करना ना भूलना बच्चे। यहाँ पे मेरे टीम का जो कंटेंट है ना बच्चों, पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। हमारी टीम पूरा कंटेंट तैयार करती है, अलग अलग क्वेश्चन का निचोड़ बनाती है प्यार बच्चे यहाँ पे। उसके बाद हम आपको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपके साथ क्वालिटी में कोई समझौता ना हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, और ये है धमाकेदार क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये क्या है? तो ये है बच्चे यहाँ पे पैराजंबल। अच्छा, पैराजंबल क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे PQRS जिसको हम लोग पैराजंबल बोलते हैं, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे एक स्टोरी होती है जिसे हमें अरेंज करना होता है, यानी उल्टा पुल्टा करके दे देगा और हमें सीक्वेंस में सजा के लिखना होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, कभी ABCD करके देगा, कभी PQRS करके देगा। बट अगर हमें रूल और नियम पता है ना फ्रेंड्स, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलो जल्दी से फटाफट हम लोग करके देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन पर हम लोग कहां पे जाते हैं। तो बता बेटा, दिया है इट वाज ओरिजिनली, और यहां पे दिया द ब्रिक स्ट्रक्चर द ग्रेट स्तूप एट सांची, और दिया बच्चे इट्स न्यूक्लियर। तो जब भी आप बच्चों यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस करो ना, तो सबसे पहले प्यारे बच्चे यहाँ पे चेक करो सब्जेक्ट कौन होगा। तो आप बताओ बच्चों, किसी सब्जेक्ट की शुरुआत इट से होगी? कभी नहीं हो सकता बच्चे यहाँ पे। किसी सब्जेक्ट की शुरुआत होगी इट से? कभी नहीं होगा। यानी प्यारे बच्चे यहाँ पे डी से कोई सेंटेंस हमारा शुरू नहीं हो सकता। हालांकि सब में सी दिया है, तो 100% जो सी वाला है बच्चे यहाँ पे, ये हमारा जो सी वाला है बच्चे यहाँ पे पहला हो गया। अब द ग्रेट स्टूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर। भाई जो आपने अशोका का देखा होगा, जो पहले ऐसे बनाया जाता था, सांची बनाया जाता, स्तूप देखे कि नहीं देखे? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा बच्चे, आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें अशोक के बहुत सारे कुशीनगर में बना है बच्चों, अलग अलग कौशाम्बी में बना हुआ है, उन्होंने बनाया था। तो ये जो पत्थरों का स्ट्रक्चर बना था इन इंडिया एंड एन इंपोर्टेंट मोन्यूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। तो भाई जो आर्किटेक्चर का, जो भारतीय आर्किटेक्चर का जो मोन्यूमेंट बना, उनके बारे में बात किया गया। यानी बच्चे यहाँ पे बताओ, हमारा जो इसका प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? आप बोलोगे सर इट होगा। यानी बच्चे यहाँ पे इसका प्रोनाउन हमारा इट होगा। तो हम लोग चेक करेंगे बच्चे यहाँ पे सेकंड हमारे पास में कौन सा होना चाहिए था? इट होना चाहिए था। इट वाज ओरिजिनली, है ना? तो इट जो होगा सेकंड होगा, तो यानी बच्चों बी होना चाहिए। तो आप लोग बताओ बच्चों, यहाँ पे सॉरी ए होना चाहिए था। तो सी के बाद ए किसमें दिया है? तो एक ही ऑप्शन दिया है बच्चों यहाँ पे ए। तो अगर हमें देखिए पेपर में इतना टाइम नहीं रहता, तो इसमें हमें पूरा नहीं पढ़ना है बच्चे यहाँ पे। बस एक अगर एक प्रोनाउन मिल गया, हमें नाउन मिल गया, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा बच्चे यहाँ पे? इट होगा। ऐसे ही हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे, और आप लोग अपना आंसर पा जाओगे। तो ये PQRS के कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसको हम लोग पेयर कंजंक्शन के रूप में पढ़ेंगे आगे चल के। अभी बताओ बच्चे, यहाँ पे सभी को समझ में आ गया फ्रेंड्स? एक बार बताना यस सर बिल्कुल क्लियर है। किसी बच्चे कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13, और अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट और वर्ब पे डिपेंड करते हैं। इट मीन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है देन वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा बच्चों? प्लूरल होगा। ये डिपेंड करता है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो सर्वल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स वर शेयर बाय द ग्रुप ऑफ एकेडमिक्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ा हलवा सवाल है कि सर यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आर्टिकल्स की बात हो रही है और यहाँ पे वर्ड दिया है सर यहाँ पे, तो हम लोग अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमसे कोई पूछे, तो अगर ये देखिए बच्चे यहाँ पे, अगर यहाँ पे बाई लगा हुआ है, मतलब अगर बाई है, तो आपको याद रखना बच्चे यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट के बाद इज दिया हो, आर दिया हो, एम दिया हो, वाज दिया हो, वर दिया हो, फ्रेंड्स यहां पे याद रखना या तो इनके साथ आईएनजी आता है एक्टिव वॉइस में, और या तो बच्चे यहां पे इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वहां पे बाई लिखा होगा, तो समझ लेना ये सेंटेंस किसमें बच्चे? पैसिव वॉइस में। और ये आईएनजी अगर लगा है बच्चे इनके बाद तो एक्टिव वॉइस में। तो पहली बात तो बच्चे शेयरिंग तो कहीं है नहीं, बाई लगा है यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देखो शेयर, ये गलत हो जाएगा। यहां पे नो सब्स्टिट्यूशन वर्ग के बाद ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी गलत हो जाएगा। वर्ग के बाद शेयरिंग, अब सर ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बाई लगा हुआ था बच्चे, यहाँ पे सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आईएनजी लगा दिए होंगे, लेकिन ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस की, पैसिव वॉइस में। ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। जब काम खुद से होता है, वर्क हैपन इटसेल्फ, तो वहां पे एक्टिव वॉइस होता है। एंड व्हेन वर्क इज डन बाय समवन, जब काम किसी के द्वारा होता है फ्रेंड्स, तो वो हमारा पैसिव वॉइस में होता है। तो ये भी चीज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी परेशान मत होइएगा। बस देख लीजिए बच्चे, यहाँ पे दो ही केस होते, या तो एक्टिव वॉइस या तो पैसिव वॉइस। आई होप कि बच्चों यहाँ पे सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। अब यहां पे क्या पूछा गया बच्चों? एंटोनिम्स पूछा गया है, यानी अपोजिट पूछा गया है, विलोम पूछा गया है। तो ऑब्सोलेसेंस का मीनिंग अगर आपसे कोई पूछे होता क्या है बच्चों यहाँ पे, तो ये बोलते ना कि यार
जो पुराने ढंग का है, जो अब प्रचलन में अब इस समय नहीं माना जा रहा, अप्रचलन, यानी जो पुरानी चीजें थी बच्चे यहाँ पे अप्रचलन, पहले जो चीजें पहले चलती थी लेकिन अब अब ज्यादा चलन में नहीं है। इसका मतलब बच्चों अब हमें इसका विलोम करना है, तो जो प्रचलन में है, जो इस समय चल रहा है बच्चे यहाँ पे, तो आप बताओगे सर 14 वाले क्वेश्चंस को खुद ही बताना बच्चे यहाँ पे, है ना। मॉडर्निटी, अब मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक, यानी वर्तमान में इस समय क्या चल रहा, फैशन चल रहा है बच्चे यहाँ पे, बाल छोटे छोटे करा लेना, काले शर्ट पहन के पढ़ाना, ये मॉडर्निटी तो है कि बड़े बड़े, है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। तो सभी बच्चे बताओ एनॉय का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे। एनॉय का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे नाराजगी, है ना, नाराजगी। क्या होता है बच्चे यहाँ पे, नाराजगी। और इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एंग्री, है ना बच्चे यहाँ पे, क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पे, एंग्री, इरिटेट। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे हमारे पास में सीधे आंसर हमारा डी हो जाएगा, बट आपको ध्यान देना रखना बच्चे यहाँ पे, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी परेशान हूं मैं, है ना, ये भी ध्यान रखना बच्चे। एनॉय का मतलब इरिटेट। और ध्यान रखना बच्चों, एनॉय एंग्री के साथ अगर आपसे कोई पूछे क्या लगाओगे, आप बता देना एट, नारे पापा ना, एट भी लगाओगे, ध्यान देना बच्चों, विद भी लगाओगे। अगर हम किसी के बिहेवियर से नाराज हैं तो वहां पे एट लगाएंगे, और अगर हम किसी इंसान से नाराज हैं तो वहां पे विद लगाएंगे। मैंने बोला आई एम एंग्री विद यू, तो इंसान ही हो ना। अगर मैंने कहा आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, तो कहते ना कि यार इंसान तो बढ़िया है, बट उसकी जो एक्टिविटी है, हरकतें हैं ना, वो बंदरों वाली है, तो वहां पे इनके साथ हमेशा एट लगाते। यानी बच्चे यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ पे किसी के बिहेवियर से, थिंग से नाराज होते हो तो एट, और अगर पर्सन से नाराज होते हो तो वहां पे विद लगाना है। इनके साथ भी ध्यान रखना है। तो आपको मैं सारी चीजें कंसेप्ट के साथ सारी चीजें बता रहा हूं फ्रेंड्स। यहाँ पे रूल तो आपको मालूम ही होना चाहिए, कंसेप्ट भी समझते चलिए बच्चे यहाँ पे। और ये बताओ बच्चे यहाँ पे क्या करना है भाई, करेक्ट पैसिव वॉइस। देखो बच्चे यहाँ पे अगर हमसे कोई पैसिव वॉइस पूछे ना, तो पैसिव वॉइस की खास बात होती है बच्चे यहाँ पे कि सर अगर सब्जेक्ट के साथ ना हैज है, या बच्चे यहाँ पे हैव है बेटा यहाँ पे ना, तो अगर हैज हैव है, या बच्चे यहाँ पे हैड है, बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ बच्चे यहाँ पे हैज हैव हैड, या फ्रेंड्स यहाँ पे विल हैव या शैल हैव, कुछ भी आए, विल हैव भी आ सकता है बच्चे यहाँ पे, और फ्रेंड्स यहाँ पे शैल हैव भी आ सकता है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा बच्चे यहाँ पे। ये एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर मैंने बताया बच्चे यहाँ पे, ये एक्टिव वॉइस का है। और हमें पैसिव वॉइस बनाने का जो रूल होता है, हमारा जो नियम होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, एक्चुअली में रूल है ये कि सर जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, तो सब्जेक्ट के साथ एक्टिव से पैसिव बनाते समय पहले देखो आप, ये सब्जेक्ट है बेटा और ये क्या बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सो व्हेनेवर वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तो जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और ध्यान रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन में हैज है तो आप हैज ही लगाना, ये चेंज मत कर देना। हैज और हैव में से कोई एक लगा सकते हो, सिंगुलर है तो हैज, प्लुरल है तो हैव, ये मतलब हैड में चेंज नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में हैड है तब आप हैड लगाओगे, ध्यान रखना। और क्वेश्चन में बच्चों विल हैव है तो विल हैव लगाओगे भैया, शैल हैव है तो बच्चों यहां पे शैल हैव लगाओगे। और एक बात याद रखना बच्चे यहाँ पे, वो बात क्या है बच्चों, यहाँ पे बता दूं, इनके साथ हमेशा बच्चों यहाँ पे बीन लगा दोगे, बीन बजाएंगे। और बीन जब लगाओगे ना बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है तब जाके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना बच्चे यहाँ पे। और प्लस यहाँ पे बाई, और प्लस जो सब्जेक्ट वो पीछे चला जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस का हो गया बच्चों, ध्यान रखना। यानी यहाँ पे हमें एक चीज सीखने को मिला, और यहाँ पे आपको याद रखना बच्चे, यहाँ पे मेरे साथ रिवीजन करना। अरे हैज हो, हैव हो, या दिया हैड हो, कैसे याद रखो बच्चे, यहाँ पे बोलो। अरे हैज हो, हैव हो, या दिया हैड हो, विल हैव, शैल हैव, कुछ भी आएगा आप उन बीन बजाएगा। क्या बजाएगा बच्चों, बीन। तो ये बीन लगाना है और आंसर पाना है। कभी भी 3 टेंस एक बार चुटकियों में धमाकेदार तरीके से खत्म कर दिए। बताओ बच्चे मजा आ गया कि नहीं आ गया। तो अब ऑप्शन से खुद ही बताओ बच्चे, यहाँ पे जब भी आप एक्टिव से पैसिव बदलोगे बच्चों, तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ध्यान रखना बच्चों, पहला कंडीशन, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और प्लस बाई आता है। ये पॉइंट अभी अगर आपने याद रख लिया, थोड़े बहुत रूल है जो मैं आपको साथ साथ में बताते चल रहा हूं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आंसर आप लोग बता सकते हो। बोलो हाँ है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट में, ये पास्ट परफेक्ट में, और ये फ्यूचर परफेक्ट में होता है। हम तो कहते हैं बस बीन याद रखना, BEEN, बीन। चलो आओ देखते हैं। द प्लम्बर हैज नॉट दिया है भाई। अब ऑप्शन में देखो कहां कहां पे हैज नॉट है। यहां पे देखो बच्चे, येट फिक्स द लीकेज इन द टैप, हैड के वजह से गलत, हैड के वजह से गलत। अब यहां पे 2 ऑप्शन है, हैज नॉट। यहां पे बीन दिया है, इसमें बीन नहीं, ये भी गलत। आंसर हमारा फोर्थ। मजा आ गया, ताली बजा देना। क्या सच बताना, मजा आ गया, ताली बजा देना। सिर्फ हमने देखा बीन बजाना है, बीन बजाए हो ना,
मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सब तेरा। पहले उसका, अरे यार अमीश पुरी आप लोग पता नहीं देखोगे, पहले उसकी मूवी आती है देखिएगा नागिन, उसमें सब बीन बजाते। तो ये आपको याद रखना बच्चे। यहाँ पे एक बार बताना कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स, सभी को याद हो गया ना? आनंद आ रहा नहीं आ रहा? क्लास में मजा आ रहा है ना? तो जमकर अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, अपने रिलेटिव को बताइए कि भैया धमाकेदार तरीके से डीके सर ने क्लास पढ़ाया, मजा भी आ गया और पीपीटी भी बहुत शानदार तरीके से तैयार था। चलो बच्चे आगे चलते हैं। अगर ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ पे, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, और 16 क्वेश्चंस कह रहे हैं यहाँ पे कि पल्लवी सेड, और अभी मैंने बताया नरेशन का रूल होता है बच्चों, नरेशन का रूल होता है फ्रेंड्स यहाँ पे कि अगर सब्जेक्ट के साथ इज दिया है बेटा, आर दिया है मेरे प्यारे बच्चे, और एम दिया है बेटा ना, तो मेन वर्ब में आईएनजी के साथ अगर दिया हो ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो ये डायरेक्ट स्पीच का रूल होता है प्यारे बच्चे, बोलो हाँ जी सर होता है। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते बच्चे यहाँ पे ना, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो सब्जेक्ट चेंज होता है वो पास्ट में चला जाएगा, यानी वाज और वर के बाद आईएनजी लगा दोगे बेटा, और प्लस ऑब्जेक्ट लगा दोगे। आप कहोगे सर ये तो बड़ा कमाल कर दिया आपने। तो ये जो होता है ना बच्चों, ये इनडायरेक्ट स्पीच का रूल होता है, ये डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप लोग हमें बताओ बच्चे यहाँ पे चारों ऑप्शन में, हाँ एक बात याद रखना, वाज में भी और वर में भी कंफ्यूजन है, ये सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ। आई के साथ एम लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं। आप हमें बताओ जरा, हमें कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर करोगे, सभी प्यारे बच्चे बताना। मैंने आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और आई होप कि सभी बच्चों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि सर यहां पे ना हमारे पास में पूरा केस बिल्कुल क्लियर है, अब आपसे गलती नहीं होगी। तो एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे शानदार तरीके से बताना कौन सा आंसर होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एम है तो वाज लगेगा, ये देखो सीधे उड़ा दो, ये गलत, ये गलत, ये गलत, सीधे आंसर हो गया फोर्थ। बताओ बात खत्म। कितना आसान है ना, कितना इजी है। तो अगर आपने ये काम कर लिया तो बच्चे यहाँ पे कभी भी आपसे पेपर में कभी गलती नहीं होगी। बस ये छोटी छोटी सी बात आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ही एंग्रीली आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वाज टू स्पीक सो रूडली टू हिम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 वाले क्वेश्चंस में हमारे पास में कौन सा आंसर होगा, फटाफट बताइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। तो आप एक बात याद रखना बच्चों, अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है ना, ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे, अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो उसमें हमें देखो क्या करना है, एक्टिव पैसिव में है कि नरेशन में, नरेशन में है ना, कोई बात नहीं, इसका भी रूल होता है बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे तो हमें क्या दिया, ही एंग्रीली आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वाज टू स्पीक सो रूडली टू हिम। तो बच्चे यहाँ पे ये एक्चुअली में दिया है इनडायरेक्ट स्पीच में, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। और भैया आपसे पूछ रहा है कि बताया ये डायरेक्ट स्पीच इसका क्या होगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे। बट हमें कैसे पता चला बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में, ये बात हमें कैसे पता चली बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में है, आप बताओ। तो आपने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, ये इस तरह से पता चला गुरुजी, क्योंकि यहाँ पे हु दिया हुआ था और यहाँ पे वॉज दिया था, टू दिया था बच्चे यहाँ पे, तो ये हमारे पास में किसमें था बच्चे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम डायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो 17 वाले क्वेश्चंस को जब हम आपको इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस बताएंगे तो वहां पे आपको शानदार तरीके से बताएंगे। फिलहाल आप आंसर देखेंगे बच्चे, यहाँ पे सारे बच्चे आंसर कर भी रहे हैं, यहाँ पे हम सभी के देख रहे हैं। चलिए तो बच्चे बताओ कौन सा आंसर करोगे, बोलो कौन सा। पहले तो चेक करो बच्चे, यहाँ पे देखो 2 दिया है, TO2। तो पहले देखो बच्चे यहाँ पे किसमें किसमें दिया है, इसमें 2 दिया है, बोलो हाँ जी सर। इसमें whom are you speak to me, है ना, who are you speaking, आईएनजी तो लगेगा नहीं भैया, हटा दो यहाँ पे whom are you speak to me so rudely, she angrily asked the stranger who are you speaks, यहाँ पे यस वाला गलत हो जाएगा। आप 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, who are you to speak, आपने किससे बोला था, ये आंसर होगा। who are you speak नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे to speak, आपने किससे बोला, यहाँ पे याद रखना बच्चे यहाँ पे। सो आंसर हमारे पास में हो जाएगा सेकंड। इसका रूल, इसका नियम हम आपको आगे चल के बताएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे बहुत आराम से देखना। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में, और 18 वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान समझना बच्चे यहाँ पे, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ। बहुत प्यार से, बहुत आराम से, शानदार तरीके से देखना बच्चे यहाँ पे, बहुत बढ़िया तरीके से, यहां से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 बताना यहाँ पे क्या होगा। चलिए 18 वाले सवाल का आंसर करो बच्चे यहाँ पे जल्दी से, क्या होगा। सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे आंसर कर भी रहे हैं यहाँ पे, और सभी का मैं आंसर देख भी रहा हूं, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया। आपको बताओ मैंने क्या फॉर्मूला बताया बच्चे यहाँ पे, कि जब भी हमें पैराजंबल अरेंज करना होता है, इट मींस हमें स्टोरी अरेंज करनी होती है बच्चे यहाँ पे। और स्टोरी आप कैसे अरेंज करोगे बताओ, स्टोरी आप कैसे अरेंज करोगे। इसमें सबसे पहले चेक करो कि सब्जेक्ट कौन है। ये फॉर से शुरू हुआ, ये कभी नहीं हो सकता, यानी ए से कभी नहीं होगा। ये सी से शुरू हुआ तो सी पहला हो गया बच्चे यहाँ पे। इन्वेस्टर
definition as a result, they are frequently defined by what they are not. मतलब बच्चे यहाँ पे क्या वे नहीं है, क्या वे नहीं है ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे सीधे सीधे किस ऑप्शन पे जाओगे? आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास में एक ही ऑप्शन दिख रहा है बच्चे यहाँ पे। कौन कौन सा नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, दो देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन इन्वेंशन एंड साइंस एंड इंजीनियर, इन्वेंटर इज नॉट नेसेसरी अ साइंटिस्ट और इंजीनियर। तो बच्चे यहाँ पे सी के बाद हमारे पास में ए आ रहा है, सी के बाद एक इसमें दिया बच्चे यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है बच्चों डी। याद रखना बच्चे यहाँ पे पेपर में ना समय बचाने का भी तरीका आपको बताऊंगा, हाउ टू सेव द टाइम, कैसे आप टाइम बचाओगे ये भी बताऊंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास पूछा इनिमिकल, ध्यान रखिएगा इनिमिकल का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे दुश्मन, और दुश्मन की अगर बात करें बच्चे यहाँ पे तो हम लोग इसको बोलते हैं हॉस्टाइल। हॉस्टल में रहने वाले लोग, हॉस्टल में रहने वाले लोग एनिमी है ना, दुश्मन हो जाते हैं। तो हॉस्टल में रहने वाले लोग दुश्मन हो जाते हैं, तो हमारे पास में ए आंसर हो जाएगा है ना। ये सारे ऑप्शन ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, मैं पढ़ा रहा हूं एनर्जेटिक बच्चे यहाँ पे, और ये दोनों होमवर्क आपके लिए ध्यान रखना। इसके एंटोनिम्स भी आप लोग याद रखोगे। देखो बच्चे यहाँ पे ये मैं आपको ना ओरली डिस्कस तो करा दे रहा हूं, अगर आप इसको नोट्स नहीं बनाओगे ना तो गड़बड़ कर दोगे। सो व्हाट यू हैव टू डू माय डियर, आपको क्या करना है बच्चों, एक ग्रामर का नोट्स और एक वोकैब का नोट्स, दो नोट्स बनाकर रखना है, यहाँ पे दोनों लिखते चलना है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया बच्चे, यहाँ पे सेम क्वेश्चन हमारे पास में दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो अगर बच्चों डोंट वरी दिया है तो हमारे पास में आंसर बच्चों क्या हो जाएगा कि जब डू नॉट डज नॉट दिया होता है, देखो एक्चुअली में क्या होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो यहां पे सब्जेक्ट के बाद ना बच्चे यहाँ पे हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इंट्रोगेटिव को पहले अफर्मेटिव में चेंज करोगे और आफ्टर दैट आंसर बनाओगे, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। जैसे डू नॉट डज नॉट देखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखना ना, तो आंसर में या तो याद रखना बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा बच्चे यहाँ पे, ये ध्यान रखना यहाँ पे, और या तो मेरे प्यार बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ बच्चे यहाँ पे डिड नॉट होगा, ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे डू नॉट दिया या डोंट वरी वेल, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, और मैं चाहता हूं ना आप लोग खुद ही बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे देव टोल्ड हिज मदर नॉट टू वरी एज दे वुड सून फाइंड अ वे आउट ऑफ द क्राइसिस, देव अश्योर हिज मदर नॉट टू वरी, और देव सेड टू हिज मदर दैट शी शुड। तो बच्चे यहाँ पे शुड की तो बात हो नहीं रही, लेकिन एक बात बताओ बच्चे यहाँ पे देव सेड टू हिज मदर डोंट वरी, बच्चों ये ना इंपरेटिव सेंटेंस है बच्चे यहाँ पे, इसमें ध्यान रखना यहाँ पे ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस का रूल होता है वो मैं आपको बताता हूं बच्चे। देखो बच्चे यहाँ पे एक रूल होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, तो अगर बच्चे यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से होता है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आता है, ये रूल होता है ना। तो जब भी हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं बच्चे यहाँ पे ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डू को हटा देते हैं और नॉट के साथ जो भी बच्चे यहाँ पे नॉट हम लगाएंगे बच्चे यहाँ पे, और नॉट के बाद हम टू लगाते हैं, नॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा रूल याद रखना बच्चे यहाँ पे। ये सेंटेंस कौन सा है बच्चे यहाँ पे, तो आपसे बताना है प्यारे बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं बच्चों, तो तीन कंडीशन होते हैं, या तो इंसान एडवाइस देगा, और या तो बच्चे यहाँ पे ऑर्डर देगा बच्चे यहाँ पे ऑर्डर देगा ऑर्डर, और या तो बच्चे यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा। ये तीन चीज अगर जहां पे भी आ जाए ना, वही इंपरेटिव सेंटेंस होती है। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे देव ने कहा अपने माँ से कि माँ चिंता मत करो है ना, आई विल सून फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस क्राइसिस, इस संकट से इस मुसीबत से हम जल्द ही निपटारा पा लेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन पा लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 वाले सवाल का आंसर आप बोलोगे देव टोल्ड हिज मदर नॉट टू वरी एज दे वुड सून फाइंड एरर, बच्चे यहाँ पे सीधे सीधे, और यहाँ पे सेकंड आंसर हो जाएगा। ये वाला गलत क्यों हो गया बच्चे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे वी दिया था, और आपको पता है बच्चे यहाँ पे वी बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन अगर ये वी अगर प्लुरल है तो थर्ड पर्सन का जो ही सी इट होता है ना बेटा, उनका प्लुरल दे होता है। इसी वजह से प्यार बच्चे यहाँ पे दे दिया, इस वजह से सही हो गया। और यहाँ पे भी दे दिया था लेकिन यहाँ पे कुड दिया था है ना, और यहाँ पे शुड दिया था बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास में करेक्ट आंसर बच्चों सेकंड हो जाएगा। तो ये फार्मूला ये है, घबराइएगा नहीं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे यहाँ पे, जब मैं आपको रूल पढ़ाऊंगा ना तो एक एक पॉइंट डिस्कस कराऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 21 क्वेश्चन देखिएगा, आई विश द पीपल इन द क्यू वुड मूव अ लिटिल फास्टली, मेरी इच्छा है कि भाई जो लोग लाइन में खड़े हैं ना थोड़ा सा तेज चल जाए। बैंक के लाइन में अगर आप खड़े तो कहोगे ना थोड़ा सा ना तेज है यार, मूव करो थोड़ा सा तेज, तो बच्चे यहाँ पे वुड मूव अ लिटिल फास्टर, थोड़ा सा तेज बढ़ जाओ बच्चे यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे बच्चे यहाँ पे वुड मूव है ना। तो ये रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस है, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, फास्टर मतलब थोड़ा सा और तेजी बढ़ा लो यार है ना। तो ये भी पढ़ाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे 22 में सिलेक्ट करना है करेक्ट एक्टिव वॉइस, और मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया क्या दिया है, क्वाइट अ रैकेट वाज बीइंग है ना क्रिएटेड ऑन द मैंगो ट्री इन द पार्क बाय द है ना पार्किट्स। तो बच्चों ये एक्चुअली में पैसिव वॉइस में दिया है गाइस, क्योंकि यहाँ पे बाई लगा है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है।
तो हमें एक्टिव वॉइस में आना है बच्चे यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, अगर हमें नहीं पता है रूल तो भी गलत कर देंगे। तो आपको मैं जो लिखवा रहा हूं ना, इसको नोट करके लिख लेना बच्चे। यहाँ पे होता है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे कि सब्जेक्ट के साथ बच्चे यहाँ पे अगर पेपर में इज, आर और एम दिया रहेगा, है ना, ये हमारा नियम है बच्चों, और वहां पे बच्चे यहाँ पे वाज या वर दिया रहेगा, ये रूल है बच्चे यहाँ पे। तो इसके साथ हमेशा हम आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ध्यान रखना, ये हमारा एक्टिव वॉइस का रूल होता है फ्रेंड्स यहाँ पे। और अगर हमसे कोई पूछे कि सर इसका पैसिव वॉइस का जो रूल है, वो नियम है, वो हमारा क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना, पैसिव वॉइस का जो रूल होता है बेटा यहाँ पे, वो हमारे पास में होता है बच्चे यहाँ पे वाज लगाते हैं बेटा यहाँ पे, या मेरे प्यारे बच्चे वर लगाते हैं, और इसके साथ हम बीइंग लगाते हैं, और इज आर एम भी लगाते हैं भाई, इज आर एम भी लगाते हैं। इज रहेगा तो इज के साथ, आर है वो तो आर के साथ, एम है तो एम के साथ, वाज है तो वाज के साथ, वर है तो वर के साथ, और बच्चे यहां पे हम लोग लगाएंगे बीइंग, यहां पे बीईआईएनजी बीइंग लगाना है, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा रूल है बच्चों किसका, पैसिव वॉइस का। तो आप चेक करो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बीइंग दिया हुआ है, देख रहे हो ना यहाँ पे, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस में। तो हमें क्या करना बच्चों, वाज के साथ बीइंग है, तो हमारे पास आंसर में भी क्या होना चाहिए था, वाज और वर के साथ आईएनजी होना चाहिए, बिफोर का मतलब आईएनजी। तो चारों ऑप्शन में देखो बच्चे, यहाँ पे देखो बीई लगा इस वजह से गलत, ठीक है, यहाँ पे आर के वजह से गलत, यहाँ पे एक बच्चे वाज और वर नहीं दिया इसलिए ये गलत, तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो बच्चे, यहाँ पे वर दिया है तो वर वाला ही आंसर होगा। यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे जो दिया है वही आंसर हमारा हो जाएगा। आनंद आ रहा होगा, बड़ा मजा आ रहा होगा, और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। सेम क्वेश्चंस बच्चे यहाँ पे वैसे ही ये भी दिया है, यहाँ पे दिस दिया बच्चे यहाँ पे ब्रोचू गिव्स इंस्ट्रक्शंस, यस और यस लगा है बच्चे यहाँ पे। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये रूल होता है बच्चों कि जब भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हो, ईएस लगा हो, और आपसे कोई कह दे कि इसका पैसिव वॉइस बनाइएगा, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ मेरे प्यारे बच्चों इज लगाना है बेटा, आर लगाना है, एम लगाना है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना है, और आपका पैसिव वॉइस तैयार हो जाएगा। आप चेक करो बच्चे, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर कहीं ऐसा दिया है, मिल रहा है, बोलो हाँ ना। तो आप बताओ बच्चे, यहाँ पे कौन सा आंसर आपको दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे सारे बच्चे आंसर खुद से करके बताएं, और व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, हम सभी बच्चों का आंसर देख रहे हैं। चलिए 23 का आंसर क्या दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे एक्स्ट्रा हाउ टू यूज द गेट आर। तो बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे विल दिया है, यहाँ पे वर दिया है, हैव दिया, आर एक ही दिया था आंसर, इज आर एम कोई एक होना चाहिए, वर्ब के थर्ड। मजा आ रहा होगा, देखो फार्मूला चेक करो, जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा ना, उसमें पैसिव वॉइस बनाते समय इज आर एम लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, इज आर एम एक ही ऑप्शन में था। सीधे आंसर करोगे, ठोक कर आओगे, गलत नहीं होगा। प्यारे बच्चे, यहाँ पे 24 वाले क्वेश्चंस में क्या दिया है बच्चे, यहाँ पे अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आपको मैं बताया था ना कि बच्चे यहाँ पे जब भी आप अरेंज करोगे ना, तो सीक्वेंस में अरेंज करोगे, तो मैंने आपको सिखा दिया, तो मुझे लगता है ना कि बच्चे ये वाला क्वेश्चंस आप लोग कर लो। इसमें करना क्या है, 11 AM फॉर द करप्शंस द गिव द सेंट करेक्ट, अच्छा डायरेक्ट नरेशन में दिया है बच्चे यहाँ पे, तो ये भी बना लोगे, बड़ा इजी है बच्चे। यहाँ पे बताओ 24 वाला भी मैंने अभी फार्मूला बताया बच्चे, यहाँ पे द सर्कुलर सेड ऑल रेसिडेंट आर रिक्वेस्टेड। बच्चे यहाँ पे बताओ, आस्क दिया है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है बच्चों, और हमें डायरेक्ट स्पीच में दिया है। कैसे पता चला, आस्क दिया था। तो अब हमें बता बच्चे, यहाँ पे चारों ऑप्शन से अगर हम आएंगे तो आप किस पर आओगे, बोलो सर इस वाले में ना हम फोर्थ पे जाएंगे। किस पे जाएंगे बच्चों, फोर्थ में, क्योंकि यहाँ पे दिया है बच्चे, यहाँ पे ऑल रेसिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर ग्रैबेज। अच्छा रिक्वेस्टेड क्यों लगाया हमने, जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे या तो एडवाइस करेंगे या तो ऑर्डर करेंगे, ये इंपरेटिव सेंटेंस का हिस्सा, अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था आपको, है ना। तो बच्चों यहाँ पे इसको कर लोगे, कुछ है नहीं यहाँ पे। और बच्चे यहाँ पे कूल योर हिल्स, भाई अपने हिल को कूल रखना है, तो इसका मतलब बच्चे यहाँ पे हमारी इच्छा नहीं है किसी का इंतजार करें, तो हमारे पास में आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे अनविलिंगली वेट, किसी का जबरदस्ती इंतजार कर रहे हैं, मन नहीं है ना, तुम कब आओगे, तुम जाओ, अब तो दिमाग में तुम कब जाओगे, तो जबरदस्ती मम्मी ने कहा कि जाओ रिसीव कर लेना, तब चले आए। तो बच्चे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन अरेंजमेंट, और 26 वाले का अगर हमसे कोई अरेंजमेंट कहे तो बच्चे चुटकियों में कर सकते हो। बोलो कैसे कर लोगे बेटा, यहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट लग रहा है बच्चे यहाँ पे। तो हम लोग सीधे सीधे देखेंगे बच्चे यहाँ पे ना, 24 वाले में सी से सब शुरू हुआ है, while some musical instruments have been around for, है ना, centuries, the expert is all relatively recent inventions। तो आविष्कार की बात हो रही मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। तो आप खुद बताओ, जब भी हम आविष्कार करेंगे तो किसमें करोगे, तो कहोगे सर आविष्कार जब भी करेंगे तो पहला एक्सपोजर हमारा होना चाहिए, यानी बच्चे यहाँ पे सी डी होना चाहिए बच्चे यहाँ पे। तो मेरे अकॉर्डिंग डी ए के ऑप्शन दिया बच्चे यहाँ पे, थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। तो गाइस यहाँ पे बताओ बच्चे 26 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया बच्चे, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर बताना है, तो
तो आप बताओ, बट टू द विक्टिम जस्टिस वाज मेटेड ऑन नहीं होता बच्चे, यहाँ पे मेटेड के साथ हम कभी भी ऑन नहीं लगाते। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी गलत करते हैं, मेटेड उनको मालूम ही नहीं होता कि मेटेड के साथ क्या लगाते हैं बच्चे, यहाँ पे मेटेड आउट होता है, याद रखना बच्चे। यहाँ पे ये फ्रेज है बच्चे, यहाँ पे जब भी हम न्याय देते हैं, जस्टिस करते हैं, तो मेटेड आउट होता है, ऑन नहीं होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें 28 वाले क्वेश्चंस में, और इसमें हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस में, तो बच्चे यहाँ पे सी इज टीचिंग। अब आपके सामने अगर इज के साथ अगर आईएनजी लगा है तो आंसर में हमारे पास बीईआईएनजी होना चाहिए था। तो चारों ऑप्शन देखो किसमें बीइंग दिया है, इसमें बीइंग दिया है इसलिए गलत। बीइंग किसमें दी, इसमें दिया है बीइंग, और कहीं बीइंग दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, इसमें भी दिया है बच्चे, यहाँ पे इसमें भी दिया है। तो अब हमारे पास में बच्चे यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, यानी तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा हमारे पास में ऑप्शन है, लेकिन दोनों को एलिमिनेट अगर करें तो देखो बच्चे यहाँ पे सेंटेंस का कंप्लीट प्रोग्रेशन यहाँ पे मिल रहा है, तो हमारे पास में आंसर चौथा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। क्योंकि बात हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, बॉटनी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे ना। बहुत ईजी है बच्चे यहाँ पे। ड्यूबियस का मतलब होता है शक, संदेह होता है बच्चे यहाँ पे। जब हम किसी चीज में शक करते हैं, संदेह करते हैं, जहां पे हमें कोई निश्चित नहीं होता है बच्चों, अनसर्टेन हो जाएगा। आगे बात करते बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में करना क्या है, एक्टिव वॉइस में है ऑल द क्लाइंट्स आर बीइंग। देखिए बच्चे यहाँ पे भी ना इज आर एम के साथ बच्चे यहाँ पे बीइंग दा हुआ है, यानी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में हम इज आर एम के साथ आईएनजी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे हैज के वजह से गलत, हैड के वजह से गलत, हम तो रूल ही नहीं पढ़, हम तो एलिमिनेट कर रहे बस ऑप्शन से, और पहले वाले में इज नहीं दिया था, यानी इज के साथ आईएनजी ये दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नियम मैंने पढ़ाया है, एक बार देखोगे वीडियो को, कभी गलत नहीं होगा। समय बचाइए, आगे बढ़िए। यहाँ पे इसमें क्या करना है भैया, सेगमेंट द गिवन सेंटेंस इफ नो देयर इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशंस बट समवॉट ओवर एम्बिशंस ही इज हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। बच्चों सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तो बच्चे यहाँ पे हमें क्या करना है, दो समवॉट लगा देंगे। यहाँ पे कौन सा लगा देंगे, दो समवॉट लगा देंगे, कर पाएंगे यहाँ पे। अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, भैया ये मुहावरा है, और मुहावरे का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे एक जैसा दिखना है ना, वन हु रिजेंबल, जो आपके मम्मी पापा जैसा बच्चे यहाँ पे स्ट्रांगली मैच हो रहा है। यहाँ पे बात खत्म। यहाँ पे अगर बात करें बच्चे यहाँ पे द excruciating pain in the dash leg made her wince as she tired to stand। तो बच्चे यहाँ पे फिलर्स करना है, तो फिलर्स कुछ होता नहीं है, अगर आपको थोड़ी बहुत रूल है बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे द दिया है तो एडजेक्टिव चाहिए, यानी ब्रोकन लेग, टूटा हुआ टांग, टूटा हुआ टांग। तो बच्चे यहाँ पे ये पार्टिसिपल होता है, जहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यस और यस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म नहीं होता है बच्चों, ये थर्ड फॉर्म है, और ये पार्टिसिपल होता है। जैसे मैंने बोला थका हुआ लड़का आया, द टायर्ड बॉय हैज कम, तो याद रखना बच्चे यहाँ पे। 34 की अगर बात करें प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको भी कर लोगे सर। 34 वाले में अगर हम लोग करें बच्चे यहाँ पे, 34 वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग करें तो यहाँ पे भी आप बहुत इजी वे में कर सकते हो। 34 वाले क्वेश्चन पे भी अगर जाओगे बच्चे यहाँ पे, तो फॉर बेटर देन टू क्योर, है ना बच्चे यहाँ पे बेटर देन। अच्छा बच्चे यहाँ पे देन और टू एक साथ कभी यूज नहीं होता है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, चौथा हो जाएगा। सो गाइस ये भी हमारे पास में बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आसानी से कर लोगे बच्चे यहाँ पे। सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना, और इसका एंटोनिम्स पूछा गया बच्चे यहाँ पे, यानी रिलीज कर देना, किसी को छोड़ देना। प्यारे बच्चे यहाँ पे दिया है सीन दैट एवरीवन इज ऑब्जर्विंग द रेगुलेशन स्ट्रिक्टली, तो 36 वाले क्वेश्चंस को भी आप बहुत आसानी से करोगे बच्चे यहाँ पे ना, तो दैट एवरीवन इज ऑब्जर्विंग बच्चे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए जहां पे समय बचाना है ना, वहां समय बचाइए बच्चे यहाँ पे। इफ सी हैड एनी आइडिया, खुद बताओ बच्चों यहाँ पे 37 में कोई गलती है क्या, तो मेरे को तो कहीं गलती नहीं दिख रही है, बाकी आप लोग बताना हमें। और 38 वाले में बच्चे यहाँ पे भी प्रीपोजिशन लगाना है, तो लिखा स्टेशनरी शॉप डैश द सेंड, तो 38 वाले क्वेश्चंस को हमसे कोई पूछेगा तो भैया मैं ऐड ही लगा देता। किसी भी प्लेटफॉर्म, प्लेस, शॉपिंग मॉल के लिए ऐड लगाते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के लिए ऐड लगाते हैं, प्लेस को दिखाने के लिए। फ्रेंड्स 39 वाला क्वेश्चंस भी कुछ है नहीं यहाँ पे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो आप लोगों को पता है बच्चे यहाँ पे लिखा है दे वर, तो आपको क्या करना बच्चे यहाँ पे, अगर दे वर दिया है और हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे 39 वाले क्वेश्चंस पे अगर आप जाओगे तो सीधे सीधे बच्चे यहाँ पे कौन सा आंसर लिख रहा है बच्चे यहाँ पे, आप बोलोगे सर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर होता है तो एक्टिव पैसिव बनाते समय वाज या वर के साथ दिया रहेगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया था, तो हमारे पास वर्ब का सेकेंड फॉर्म यही तो है बच्चे यहाँ पे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ध्यान रखना। फ्रेंड्स यहाँ पे 40 वाले में तो क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व इन होता है, किसी चीज में शामिल होना, इन्वॉल्व के साथ इन लगाते हैं, ये कल पढ़ाया था मैंने। और बच्चे यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे बच्चे यहाँ पे
सेंटेंस आइडेंटिफाई सेगमेंट दैट कंटेन द ग्रामेटिकल एरर बताना बच्चे यहाँ पे। तो ग्रामेटिकल एरर भी आप लोग बहुत इजी वे में कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे जल्दी से बताना, एज देयर वर ओनली ऑन द, एज देयर वर ओनली वन कैट। आप बता बच्चे यहाँ पे किस पार्ट में जाओगे। आप बोलोगे सर देयर वाज हो जाएगा, वर नहीं हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। फ्रेंड्स 42 वाला में क्या करना है भाई, ग्रामेटिकल एरर इसमें भी बताना है। तो 42 वाले में भी अगर आप देखोगे बच्चे यहाँ पे, 42 वाले में भी देखोगे बच्चे यहाँ पे, तो इफ यू वॉक फास्टली, तो यहाँ पे फास्टली नहीं होता बेटा, यहाँ पे फास्ट होता है। फास्ट में कभी भी एलवाई नहीं लगाते, फास्ट का फास्ट ही होता है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे, वेट एट दिस बाइलिंग काउंटर अनलेस आई हैव ब्रिंग सम आइटम्स आई स्टिल नीड टू गेट। तो बच्चे यहाँ पे 43 वाले क्वेश्चंस को भी अगर आप देखोगे ना बच्चे, यहाँ पे बहुत आसान से कर सकते हो, अनटिल आई ब्रिंग हो जाएगा। ये पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, नरेशन का ये रूल है, ग्रामर का रूल है, टेंस भी आपको पढ़ाऊंगा। ये 44 वाला क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया था बच्चे यहाँ पे कैसे अरेंज करना है। तो इस वाले में अरेंज अगर हम देखें बच्चे यहाँ पे, तो सबसे पहले डी सब में दिया है, डी सब में दिया है, तो सब में डी तो होगा ही होगा बच्चे यहाँ पे कॉमन। हाँ जी सर बोलो, डी तो सब में होगा बच्चे यहाँ पे, बोलो। 44 की अगर बात करें बच्चे यहाँ पे, डी तो सब में कॉमन है, डी तो सब में कॉमन है जी, बताओ। तो बच्चों डी के बाद क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, द ओनियन अ हर्बिशियस बीइंग प्लैनेट ऑफ द एमेरिल्टिस फैमिली इज ग्रोन फॉर इट्स एडिबल टब इनिशियसली नेटिव टू साउथर्न वेस्टर्न एशिया। तो ऑप्शन बताओ बच्चे यहाँ पे 44 वाले में किस पर जाओगे, आप बोलोगे सर सेकंड वाले में चले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद सी दिख रहा है मेरे को, राइट। सो गाइस आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन दिया नो सूनर। बच्चों यहाँ पे मैंने बताया था नो सूनर के साथ हमेशा हम लोग दैन का यूज करते हैं। नो सूनर के साथ हमेशा हमने बताया था बच्चे यहाँ पे, जब भी पेपर में नो सूनर होगा बेटा, इसके साथ दैन का यूज करते हैं। ये मैंने रूल आपको कल बताया था। और फ्रेंड्स अगर हार्डली या स्कैर्सली दिया हो, हार्डली या स्कैर्सली दिया हो बच्चों, इसके साथ व्हेन का यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इस ये निगेटिव मीनिंग दोनों देते हैं। तो हार्डली या स्कैर्सली, रियरली, बेयरली, ये मैंने आपको कल बताया था, इनके साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन। तो यहाँ पे व्हेन दिया था और स्टार्टिंग हमारा नो सूनर से हुआ था। तो आप बताओ बच्चों क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे जहां पे व्हेन दिया है वहां पे देन होगा, और इस तरह से हमारे पास आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अगर हार्डली या स्कैर्सली होता ना तो नो एयर हो जाता, ये भी ध्यान रखना बच्चों आप लोगों को। ओके गाइस, तो ये मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चंस कर दिए हैं बच्चों, यहाँ पे विद इन 45 मिनट या जो भी टाइम लगा। अगला पार्ट हमारा बच्चों यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, एक्चुअली में बच्चों हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है गाइस। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे ना 2 पार्ट में आपको कवर करते हैं यहाँ पे, एक में 50 या 55, फिर एक जो बच जा रहा है बच्चे वो, है ना। तो ये पार्ट 1 था हमारा। कैसा लगा आज का क्लास, एक बार थोड़ा सा स्पीड मैंने इधर कर दिया ताकि बच्चे यहाँ पे आपका टाइम भी बचे, है ना। तो ये मैं आपको मैनेज कर दूंगा, परेशान मत होइएगा, थ्योरी बैच में सारी चीजें कवर कर दीजिएगा। तो बच्चों एक बात बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ये पार्ट 1 है, ध्यान रखिएगा, पार्ट 2 मिस मत करना भैया। पार्ट 2 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन जैसे चीजों को कैसे विद इन सेकेंडों में सॉल्व करते वो बताएंगे। तो विजय सूत्र सभी बच्चे यहाँ पे डाउनलोड करें, शेयर करें अपने रिलेटिव, और आप सपोर्ट करें ताकि हमें एनर्जी मिले। आपका मोटिवेशन ही हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है बच्चों। आप जब कमेंट करके बताओगे थोड़ा सा क्लास कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, हमारी टीम आपके लिए जो कंटेंट प्रोवाइड कर रही है ये कैसी है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में साथियों।